यतीम महिला हो गया, समझ के चलो। सबके घर में कीड़े जाते, गटर जा फूल हुई के कीड़े जाते। साले के जानवर है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर 4 बजे के आसपास आगरा रोड फेमस होटल एंड स्वीट्स के पास शार्प कॉम्प्लेक्स के सामने मदीना आबाद के लोगों ने हंगामा करते हुए सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया। ये सड़क जाम यहाँ की मशहूर खातून अली आपा की क़यादत में औरतों और मर्दों पर मुश्तमिल भीड़ ने किया। रोड की दोनों ही सिमत लंबी कतार गाड़ियों की देखी गई। शिवाजी पुतले तक गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर रही। बसों में गर्मी से बेहाल मुसाफिर लोगों को देखा गया। दरअसल ये हंगामा या ट्रैफिक जाम यूं ही नहीं हुआ। निस्फ सदी से ज्यादा अरसे से आबाद मदीनाबाद इस इलाके की अब तक अनदेखी की जाती रही है। यहाँ बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर के दौरान ठेकेदार ने यहाँ गलत तरीके से गटर की तामीर की, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों से आने वाला गंदा पानी सड़कों पर जमा होकर लोगों के घरों में घुस जाता है। मगर फिर भी लोग सब्र का मुजाहरा करते रहे हैं। मगर आज ये सब्र का बांध उस वक्त फूट पड़ा जब मदीनाबाद के एक बुजुर्ग इस भरे हुए नाले का सही अंदाजा नहीं लगा पाए और गटर में गिर पड़े, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने आकर रोड को जाम कर दिया। आज जो रास्ता रोको किया गया है, ये एक दिन की तकलीफ नहीं थी। ये पिछले कई सालों से ये मदीनाबाद जो कि एकदम हार्ट ऑफ द सिटी शहर के कल्ब में है, बस स्टैंड के बाजू में है और इंतहाई ट्रैफिक का एरिया जो शहर में सबसे ज़्यादा है वो यहाँ का है। यहाँ गटर क्या बनी नहीं है। फ्लाईओवर ब्रिज के साथ में जो रोड बना उसके साथ में ख़ास तौर से मदीनाबाद का जो एरिया है यहाँ पे गटर नाला जो था वो बना नहीं है। इसके आगे फेमस स्वीट्स जो बड़े लोगों का था उनका काम हुआ और जो गरीब जो बस्ती है वहाँ पे काम नहीं हुआ। आए दिन गटर का पानी रोड पे आ जाता, लोगों के घरों में चले जाता। हमने कम से कम 8-10 मरतबा निवेदन दिया, प्रभाग में भी जाके दिया, कमिश्नर को भी दिया, सिटी इंजीनियर को भी दिया। सिटी इंजीनियर के पास जाओ तो बोलता सफाई वाले को दो, सफाई के पास जाओ तो सिटी इंजीनियर को दो। इसलिए हमने सबको निवेदन दिया। कई बच्चे जो कि वो कम से कम 5-5 फीट गहरा नाला है, बच्चे गिर गया, उनको आयन वक्त पे निकाला गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बुजुर्ग गिर जाते, कम से कम 400 घर है वो गली के अंदर, बुजुर्ग गिर जाते। कई लोग 1-2 महीना एडमिट रहे गिरने के बाद में। ना वहाँ स्लैब है ना गटर है, पूरा पानी वहाँ पे जमा रहता। समझ में नहीं आता कि नाला कहाँ है और पानी कहाँ है और कहाँ तक रास्ता है। तो आए दिन की तकलीफ़ थी, मगर बार बार बोलने के बाद में भी कॉरपोरेशन जो इंतज़ामिया है, जब पहले महापौर साहब थे ना उनके वक्त में हुआ और अब तो प्रशासक ही आ गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटर है कि डिक्टेटर है, समझ में नहीं आती बात। ना किसके कान पे जू रेंग थी। आज पूरा रास्ता रोको किया करना पड़ा। अचानक लेडीज़ के जब घरों में पानी आने लगे, बड़े बूढ़े जब गटर में गिर गए, गटर का पानी घर में आने लगा तो पूरी माँ बहनें हमारी एक साथ रोड पे आ गए, नौजवान रोड पे आ गए, घर में कीड़े चलने लगे, अलाई ढोले घरों में हो गए। इतनी तकलीफ होने बाद में भी जब कोई पुरसान हाल नहीं था तो क्या करेंगे। बाजू में डीपी है, जिधर डीपी थी हटा के बस्ती की तरफ कर दिया। गटर के पानी से अर्थिंग में करंट आ जाता। 5-5, 6-6 साल के बच्चे करंट लगने से कई मरतबा गिरे। पावर हाउस में भी बोला गया, मगर एक यतीम जैसा वार्ड होकर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। आज रास्ता रोको करना पड़ा। पूरी बस ब्लॉक है, मौसम पुल से लेकर दरेगांव तक पूरी बस ब्लॉक है। सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस आ गए, आयशा नगर के पुलिस आ गए, मगर कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी नहीं आता। कॉरपोरेशन में ना कमिश्नर रहते ना डिप्टी कमिश्नर रहते। सिटी इंजीनियर को बोले तो वो भी काम नहीं करता। उनको सबको खाली पैसा खाने की आदत पड़ गई है। और हमारे पास जो है, जो बार बार हम बोलते जाते हैं कि दबदबा नहीं है, दबदबा नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब हमको भी लगने लगा, शहरियान को भी लगने लगा कि हमारा कॉरपोरेशन पे, इंतज़ामिया पे हमारा दबदबा नहीं है। और आज रास्ता रोको होने के बाद में, पुलिस के बोलने के बाद में, जब यहाँ जिम्मेदार लोग जब आए, मैं आया, उसके बाद में हमारे यूसुफ इलियास साहब आए, तभी कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर साहब जो है क्या पारके साहब वो आए। उन्होंने बोले मैं सफाई भी करूंगा और वो नाला भी बनाऊंगा। अब ये कब नाला बनता और कब डीपी हटती और कब ये लोगों को राहत मिलती, ये हम देखेंगे। अब हम अगला निवेदन जो है पुलिस स्टेशन में भी देने वाले हैं।
कि आइंदा हम ये महल्ले में कुछ भी तकलीफ हुई तो हम पूरा रास्ता रोके कर देंगे। तुम आके कारपोरेटर आओ, कोई भी आओ, म्यूनसिपालिटी का आदमी आओ, देखो ये हमारे घरों में देखो, हमारी गटर देखो, हमारा घर देखो, हम जहाँ रहते हो घर तो देखो हमारा। तुम रहेंगे कैसे घर में? कोई फकीर भी नहीं रहेगा भीख मांगने वाला ऐसे जगह पे, जैसा हमारा घर बना दिए तुम लोगों ने। ये जो मदीना आबाद है, हाँ, कितने सालों से आबाद बस्ती है? ये तो कहीं हमारा पैदा यही हुई, दादा से दादा यहाँ पैदा हुए। साल पुरानी 60 बरस 62 बरस की उम्र है मेरी। ये यतीम महल्ला हो गया, समझ के चलो। होगा ये मदीनाबाद तीन गली है, तीनों यतीम महल्ला हो गए। जब मेरे को बोले कि अल्ली पहले थी बोल थी कि अल्ली आपस अल्ली भाई तू दे दे मैया जाने के लिए, मैंने उनके बोलने पे रहा है इंडिया सेट के ना उत्तर यहाँ से रास्ता 15 दिन मेरा कोई तकलीफ है, मेरे को पूरा महल्ला को तकलीफ है। सबके घर में कीड़े जाते, गटर जहाँ फूल हुई के कीड़े जाते, यहाँ आते कोई ऐसा होता है, कोई मेरे जैसे गिर जाते। ये मैं गिरी मेरे पाँव को लगा, ये गिरे मरते बच्चे यहाँ से सुदासी। और करंट उतर गए, डिक्की अंदर लगा दिए पैसे खा के। ये कौन सी बात है? वो इंसान है क्या जानवर है? हम भी बोलना जानते हैं मगर क्या करेंगे, हम मजबूर हो जाते। ये डिक्की भी हटाओ, ऐसा है गटर भी आज के आज से काम चालू करो, जैसे वहाँ से बनते हैं ऐसे वहाँ पाइप डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बुजुर्ग गटर में गिरे और मोहल्ले के लोगों ने देखे, ये बाजू में खड़े हैं। इससे पहले एक बच्ची को करंट लग गया, रोज़ाना कुछ न कुछ गिरते रहते लोग, इसलिए आज हमारी माँ बहनों ने उनका गुस्सा फूट पड़ा और रोड पे बैठ गए। और कारपोरेशन के कमिश्नर को फ़ोन लगाया गया, वो उठाया नहीं। पुलिस आई मगर कारपोरेशन का कोई कर्मचारी नहीं आया। और जो यहाँ का ब्रिज का ठेकेदार है वो गलत तरीके से नाला बनाया है, जो नाला ओवरफ्लो हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर स्लैब बनाने की, वो नहीं बनाया है। उसको बुलाओ तो आता नहीं है। ये 4 साल से ब्रिज बन रहा है, दूसरे ब्रिज नासिक के महीनों में बन जा रहे, मगर हमारा बाबा आदम का जो ज़माने का ये पुल बन नहीं सकता। लोग की जान लेगा जब ये बनेगा। अगर ऐसा हादसा या किसी को तकलीफ हुई तो हम पूरे महल्ले के इस हिस्से के पूरे हजार खोली, हुसैन सेठ कंपाउंड, अवामी नगर, सभी लोगों को इकट्ठा करके हम बैठा देंगे रोड के ऊपर। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम उठेंगे नहीं।